अभी अभी की बहुत बड़ी खबर। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मिलेंगे महत्वपूर्ण भत्ते का लाभ। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। नियम में संशोधन, यह होंगे पात्र। कर्मचारियों को महत्वपूर्ण भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। वही नियम में संशोधन किया गया है। छठ जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त 7वें वेतनमान प्राप्त करे कर्मचारियों को भत्ते का लाभ यह दिया जाएगा। इसके लिए नियम में संशोधन किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण नियम ऐसे बनाया है कि जिसके तहत उन्हें भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा उसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समय समय पर संशोधित कार्यालय विज्ञापन संख्या 1.17011/11/4/2016 H3 दिनांक 9/11/2017 के तहत प्रख्यापित गृह निर्माण अग्रिम नियमों के तहत रक्षा कर्मियों को गृह निर्माण अग्रिम दिया जा सकता है। 7वीं CPC की सिफारिशों को और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति हाउस बिल्डिंग एडवांस की मौजूदा योजनाओं को अधिक उदार बनाया जा सकता है। इसके लिए नियम में तय किए गए हैं नियम। यह सारे नियम मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। 34 महीने का मूल वेतन, अधिकतम 7 लाख रुपए या घर फ्लैट की लागत या पुनर्भुगतान क्षमताओं के अनुसार राशि, जो भी नए घर के निर्माण खरीदने के लिए कम से कम समतल हो। मौजूदा घर के विस्तार के लिए HBA की राशि 34 महीने के मूल वेतन तक सीमित होगी, जो अधिकतम 6 लाख रुपए या विस्तार की लागत या चुकाने की क्षमता के अनुसार राशि होगी, जो भी सबसे कम हो। बनाए जाने खरीदे जाने वाले घर की लागत प्लॉट की लागत को छोड़कर कर्मचारी के मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो अधिकतम 60 लाख रुपए हो सकती है। यदि विभागाध्यक्ष HOD मामले के गुण दोष से संतुष्ट है तो लागत सीमा में अधिकतम 25% तक की छूट दी जा सकती है। पुनर्भुगतान क्षमता स्वीकार्य ऋण राशि की गणना के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुनर्भुगतान क्षमता की गणना निम्नानुसार की जाएगी। नंबर 1, कर्मचारी के 20 साल बाद सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में मूल वेतन का 40%। कर्मचारियों के 10 साल बाद लेकिन 20 साल से अधिक बाद सेवानिवृत्ति होने के मामले में मूल वेतन का 40% तक। DCR ग्रेजुएट का 65% भी समायोजित किया जा सकता है। 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी के मामले में मूल वेतन का 50% तक, DCR ग्रेजुएट 75% तक समायोजित किया जा सकता है। लागू ब्याज दर और गृह निर्माण अग्रिम की वसूली की पद्धति। वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे के लिए आवास निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर 8.5% होगा। वित्त मंत्रालय के परामर्श से इसे अधिसूचित करने के लिए हर 3 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। HBA की वसूली की पद्धति पहले 15 वर्षों में मूलधन की वसूली से मौजूदा पैटर्न के अनुसार 180 से अधिक मासिक किस्तों में और उसके बाद अगले 5 वर्षों में ब्याज की वसूली 60 से अधिक मासिक किस्तों में जारी रहेगी। अग्रिम पर पहली किस्त के भुगतान की तारीख से साधारण ब्याज लगेगा।
विभिन्न वित्तीय वर्षों में कर्मचारी द्वारा ली जाने वाली एचबीए की बाद की किस्तों में सभी मामले ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में उस 10 वर्ष में लागू ब्याज दर से नियंत्रित होगी जिसमें एचबीए स्वीकृत किया जा सकता है। सवितरण तैयार घर की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान एक मुश्त किया जा सकता है, जैसे कि आवेदक निर्धारित प्रपत्र के एक समझौता निष्पादित करता है। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम राशि निकालने के 3 महीने में भीतर घर खरीद लिया जाए और सरकार के पास गिरवी रख दिया जाए। नए फ्लैट की खरीद निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान विभाग प्रमुख के विवेक पर एक मुश्त या सुविधाजनक किस्तों में किया जा सकता है। कर्मचारियों को अग्रिम की पहली किस्त का भुगतान करने से पहले निर्धारित प्रपत्र में समझौते को निष्पादित करना चाहिए। कर्मचारी द्वारा निकाली गई राशि का उपयोग 1 महीने के भीतर फ्लैट की खरीद निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। रहने की जगह के निर्माण विस्तार आदि के लिए अग्रिम 50% की 2 किस्त में देय होगा। पहली किस्त का भुगतान अलॉट और प्रस्तावित घर मौजूदा घर को गिरवी रखने के बाद किया जाएगा और शेष राशि निर्माण पहुंचने वाले फ्लिप स्तर पर दी जाएगी। घर की ऊपरी मंजिल पर किए जाने वाले विस्तार के लिए अग्रिम 2 किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहली किस्त प्रबंध विलेख निष्पादित करने पर और दूसरी किस्त निर्माण के छत के स्तर पर पहुंचने पर मिलेगी। प्लॉट खरीदने और घर के निर्माण के लिए अग्रिम के मामले में अग्रिम निम्नानुसार वितरण किया जाएगा। 1 मंजिला घर जमानत बांड प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रपत्र में समझौता निष्पादित होने के बाद प्लॉट की घर के खरीद के बाद वास्तविक लागत का 40% अग्रिम भुगतान किया जाएगा। शेष राशि के 2 समान किस्तों में वितरित की जा सकती है। पहली बंधक निष्पादित होने के बाद दूसरी निर्माण के पिल्थ स्तर पर पहुंचने पर मिलेगी। 2 मंजिला मकान अगर बना रहे तो अनुबंध निष्पादित करने पर भूखंड की लागत का 20% अग्रिम भुगतान किया जाएगा। शेष राशि 2 समान किस्तों में वितरित की जाएगी। पहली प्रबंधक विलेख निष्पादित करने पर दूसरी निर्माणित पीड़ित स्तर पर पहुंचने पर मिलेगी। बंधक एवं द्वितीय प्रभार का सूजन। भारत के राष्ट्रपति की ओर से घर गिरवी रखा जाए। हालांकि कर्मचारी यदि वह मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से घर प्लॉट का फ्लैट की शेष लागत को पूरा करने के लिए दूसरा शुल्क लेना चाहता है तो वह उसकी घोषणा कर सकता है और एचबीए के लिए आवेदन करने पर एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे प्रभार के लिए एनओसी एचबीए के मंजूरी आदेश के साथ ही दिए जाएंगे। एचबीए और अन्य सभी स्रोतों के कुल ऋण उपरोक्त पैरा 1C तक प्रतिवारित घर की अधिकतम लागत से अधिक नहीं हो सकता है यदि एचबीए का लाभ पति पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से लिया है। एचबीए बंधक पत्र, बीमा पत्र और संपत्ति से संबंधित अन्य कागजात उनकी पसंद के ऋण मंजूरी अधिकारियों में से एक को प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरे ऋण मंजूरी पर आधिकारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से गिरवी रखी गई संपत्ति निर्धारित प्रपत्र में संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारी या उनके अधिकारियों जैसा भी मामला हो को दी जाएगी, जब उस पर ब्याज सहित अग्रिम भुगतान सरकार को कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। और 2 ऋण मंजूरी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत एचबीए ऋण में संबंध में डिमांड प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा। बीमा। घर फ्लैट के निर्माण खरीद के तुरंत बाद कर्मचारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एचआरडीए द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ अग्रिम राशि से कम राशि के लिए घर का बीमा कराएगा और उसके पास रखेगा। आग, बाढ़ और बिजली से होने वाली क्षति के खिलाफ तक बीमा किया जा सकता है जब तक अग्रिम राशि और उस पर ब्याज का पूरा भुगतान नहीं किया जा सकता और पॉलिसी दस्तावेजों को विभाग के प्रमुख एचओडी के पास जमा कर दिया जाएगा। बीमा का नवीनीकरण हर साल किया जाएगा और नियमित रूप से विभाग अध्यक्ष के निरीक्षण के लिए प्रीमियम रसीदें प्रस्तुत की जाएगी। कर्मचारी से उन अवधियों के लिए जो घर में बीमा कवर नहीं है वो मौजूदा ब्याज दर से 2% अधिक का दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा। मौजूदा नियम है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस नियमों के पुराने संस्करण में प्रासंगिक अनुभागों में उपरोक्त परिवर्तनों के अलावा एचबीए के लिए अन्य सभी मौजूदा नियम को शर्तों रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 15(1) के तहत निर्धारित अनुसार लागू होगी। 99D वेतन सेवाएं दिनांक 16/4/1999 और 45(1)/2009 डी वेतन सेवाएं दिनांक 24/7/2009 समय पर